हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्ट्रेट लाइन इन स्पेस के बारे में जानकारी ले रहे हैं। इससे पहले के क्लास में क्लास 11 तक आपने स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ा था, लेकिन वह स्ट्रेट लाइन था इन 2 डायमेंशन। अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं यह है इन स्पेस। तो आइए, इसमें हमें पढ़ना है इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट। ध्यान देंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स। तो चलिए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। हमने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस मीन्स एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस और ओरिजिन सबको लिख लिया है। अब सपोज कीजिए कि पॉइंट ए गिवन है जिसका पोजीशन वेक्टर वेक्टर ए है, और पॉइंट बी गिवन है जिसका पोजीशन वेक्टर वेक्टर बी है। और पोजीशन वेक्टर कब होगा, पोजीशन कब मिलेगा नेताजी को? जब इलेक्शन जीतेंगे तब। तो इसका मतलब हुआ कि उस पॉइंट को आप ओरिजिन से मिला दें, ज्वाइन कर दें, देन यू कैन से पोजीशन वेक्टर, और एरो का चिन्ह लगा दें और इसको मिला दें। यही लाइन ए बी जो है, इसी का इक्वेशन हमें निकालना है। इस पर अब कोई पी पॉइंट सपोज कर लें, पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आर है, वेक्टर आर मान लेते हैं। ये वेक्टर बी, वेक्टर ए लिख देते हैं। अब हम सपोज करते हैं कि लेट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर पोजीशन वेक्टर, आर पोजीशन वेक्टर्स ऑफ 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट ए एंड बी। आप पी एंड क्यू भी रख सकते हैं, तो पी के बदले दूसरा कुछ रखना होगा। पॉइंट्स ए एंड बी। अब ए एंड बी, तो ए का कोऑर्डिनेट भी मान लीजिए x1 y z1, और बी का x2 y2 z2 मान लीजिए। लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ ए बी कौन, x1 y1 z1 एंड बी, let the coordinates of A be x1 y1 z1 and B be क्या B coordinates x2 y2 z2। समझ में आ गया होगा कि 2 पॉइंट के पोजीशन वेक्टर गिवन है, उन दोनों पॉइंट का हम लोग कोऑर्डिनेट x2 y2 z2 है। दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2 y2 z2 है, और P का भी मान ही लीजिए x y z। P का पोजीशन वेक्टर आपने R रख ही दिया है। और यहाँ पर देखेंगे इन वेक्टर ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, वेक्टर ट्रायंगल, कौन सा, इन वेक्टर ट्रायंगल OAP, इसको खींच देते हैं। इन वेक्टर ट्रायंगल OAP, इसका एरो यहाँ दे दीजिए, फ्रॉम ट्रायंगल ला। ट्रायंगल ला क्या कहता है, ट्रायंगल ला क्या कहता है, क्या कहता है, वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ए पी, वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ए पी इक्वल्स टू वेक्टर ओ पी। चलिए, वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ए पी इक्वल्स टू वेक्टर ओ पी। अब
ओ ए के बदले क्या रखेंगे, अब वेक्टर ए रखें, ए पी के बदले ए पी रहने दें ए पी, वेक्टर ए पी, ओ पी के बदले वेक्टर आर रख दें। चलिए इसको छोड़िए, अब इक्वेशन 1 मान लीजिए, वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए पी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए पी इक्वल्स टू वेक्टर आर। अब आइए वेक्टर ट्रायंगल ओ ए बी में चलिए, वेक्टर ट्रायंगल ओ ए बी में, तो इन कौन सा ट्रायंगल, वेक्टर ट्रायंगल ओ ए बी, ओ ए बी, इन वेक्टर ट्रायंगल ओ ए बी फ्रॉम कौन सा ला, अरे वही ट्रायंगल ला, फ्रॉम ट्रायंगल ला क्या होगा बोलिए, ओ ए प्लस ए बी इक्वल्स टू ओ बी, वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ए बी इक्वल्स टू वेक्टर ओ बी। इसको हम अलग रख देते हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए पी इक्वल्स टू वेक्टर आर। अब यहाँ पर वेक्टर ओ ए का वैल्यू कितना है, दस्तावेज देखिए, वेक्टर ओ ए का वैल्यू वेक्टर ए है, प्लस वेक्टर ए बी का कितना है, वेक्टर ए बी रहने दीजिए वेक्टर ए बी, वेक्टर ओ बी का कितना है, वेक्टर ओ बी वेक्टर बी है। चलिए अब आप क्या करेंगे कि ए बी और ए पी क्या है, कोलिनियर है, ए बी और ए पी कोलिनियर है ना। तो ऐसा करें, वेक्टर ए बी का वैल्यू निकाल लें, वेक्टर ए बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, वेक्टर ए सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। चलिए इसको दूर मान लीजिए, 2 मान लीजिए, तो फ्रॉम 1 and 2। हाँ देखिए एक चीज़ देखिए ध्यान से, वेक्टर ए बी का वैल्यू ये है, हाँ ए बी और ए पी जब कोलिनियर है, ए बी और ए पी कोलिनियर है, तो ए पी का वैल्यू लैम्डा इंटू ए बी हो जाएगा। देखिए कि ए पी, वेक्टर ए पी एंड वेक्टर ए बी आर कोलिनियर है, तो इसका क्या मतलब होगा कि वेक्टर ए पी इक्वल्स टू लैम्डा इंटू वेक्टर ए बी होगा। ऐसा होगा जब दो वेक्टर क्या होते हैं, कोलिनियर होते हैं या इक्वल होते हैं, तो क्या करते हैं, हम एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर में स्केलर से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। समझ में आ गया होगा बढ़िया से। अब यहाँ ए पी की जगह पर हम लैम्डा ए बी रख देंगे, हमारे सामने वेक्टर ए बी का भी वैल्यू है, वेक्टर ए पी का भी वैल्यू है, तो फ्रॉम 1 लिख देते हैं हम, फ्रॉम 1 वेक्टर आर इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए पी, वेक्टर ए और प्लस वेक्टर ए पी। अब ए पी बराबर तो लैम्डा इंटू ए बी है, तो लैम्डा इंटू वेक्टर ए बी, ऐसा हम लिख देंगे ए पी के बदले में। और ए बी यहाँ से उठा लीजिए, दिस इम्प्लाइज वेक्टर आर इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा इंटू वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए हो जाएगा। यहाँ ब्रैकेट में लिख दीजिए, यहाँ लिख दीजिए वेक्टर ए बी बराबर वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए फ्रॉम 2। ये सब तो समझ में आ ही रहा होगा। वेक्टर आर का वैल्यू कितना होगा, वेक्टर ए प्लस लैम्डा इंटू वेक्टर बी माइनस ए, वेक्टर आर इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा इंटू वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। हमने इस्तेमाल किया वेक्टर ए बी इक्वल्स टू वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए फ्रॉम 2। यही वेक्टर इक्वेशन
या वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इन स्पेस हुआ। वेक्टर फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन इन स्पेस वेक्टर आर इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा इंटू वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। तो कुछ लोगों को तो समझ में नहीं आया होगा, तो हम फिर से बनाते हैं इसको शॉर्टकट। तो इन वेक्टर ट्रायंगल, ध्यान देंगे ए और बी दो गिवन पॉइंट है, उसके पोजीशन वेक्टर दिए हुए हैं, उसके कोऑर्डिनेट भी दिए हुए हैं, या कोऑर्डिनेट हम मान ही लेंगे, उससे कोई मतलब नहीं है। और लाइन ज्वाइन करेंगे वेक्टर ए बी, लाइन ए बी, वेक्टर ए बी, उस पर कोई पॉइंट पी सपोज कर लें जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है, और पी का जो पोजीशन वेक्टर है वह वेक्टर आर है। सबका पोजीशन होता है, कोई कैबिनेट मिनिस्टर, कोई डिप्टी मिनिस्टर। तो इन वेक्टर ट्रायंगल कौन सा, ओ ए पी, ओ ए पी, चलिए वेक्टर। तो ट्रायंगल सम क्या कहलाता है, ट्रायंगल लॉग क्या कहता है, क्या कहता है कि वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ए पी इक्वल्स टू वेक्टर ओ पी। तो सबका तो वैल्यू मालूम ही है, ओ ए का वेक्टर ए है, ए पी का तो छोड़ दीजिए वेक्टर ए पी इक्वल्स टू ओ पी का तो वेक्टर आर हो गया। कितना हो गया, आप ऐसे भी कर सकते हैं, वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए इक्वल्स टू वेक्टर ए पी, ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए इसको कहीं डायरी में लिख लीजिए कि वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए इक्वल्स टू वेक्टर ए पी। चलिए अब आइए, इन वेक्टर ट्रायंगल कौन सा, ओ ए बी, वेक्टर ट्रायंगल ओ ए बी, वेक्टर ट्रायंगल ओ ए बी में, इन वेक्टर ट्रायंगल ओ ए बी, वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ए बी वेक्टर इक्वल्स टू वेक्टर ओ बी। और वैल्यू पुट कीजिए, वेक्टर ओ ए का कितना है, वेक्टर ए है, ए बी तो छोड़ दीजिए, ए बी रहने दीजिए, वेक्टर ए बी, ओ बी तो वेक्टर बी। अब देखिए तमाशा कि वेक्टर ए पी और वेक्टर ए बी क्या है, कोलिनियर है। वेक्टर ए पी तो ऐसा करें, वेक्टर ए बी का भी वैल्यू निकाल लीजिए, वेक्टर ए बी इक्वल्स टू वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, ऐसा। अब ऐसा करें कि ए पी बराबर लैम्डा वेक्टर ए बी, वेक्टर ए पी वेक्टर ए बी, ऐसा लिखें कि ए बी सी आर कोलिनियर, पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर, कोलिनियर है तो कोलिनियर है तो वेक्टर ए पी बराबर लैम्डा इंटू वेक्टर ए बी हो जाएगा, होगा। जब कोलिनियर होता है, दो वेक्टर जब कोलिनियर होते हैं या इक्वल होते हैं तो यही कंडीशन हम लागू करते हैं, एक वेक्टर बराबर लैम्डा इंटू दूसरा वेक्टर। और बताइए जहाँ पर ए पी है वहाँ पर लैम्डा ए बी लिखेंगे, तो वहाँ से हम लेंगे वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए वेक्टर आर माइनस ए, यहाँ से लेंगे बराबर ए पी था, ए पी के बदले लैम्डा ए बी लिखेंगे हम, लैम्डा ए बी, दिस इम्प्लाइज आर माइनस ए कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू ए बी का वैल्यू कितना है, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए है, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, ऐसा। तो वेक्टर आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, वेक्टर आर का वैल्यू हो जाएगा ए, इधर प्लस हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस लैम्डा इंटू वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। तब यहाँ देखेंगे वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए इक्वल्स लैम्डा वेक्टर ए बी। अब वेक्टर ए बी, तो वेक्टर ए पी इक्वल्स टू लैम्डा वेक्टर ए बी माना है, तो ए पी के बदले लैम्डा इसमें रख देंगे हम, ए पी के बदले लैम्डा वेक्टर ए बी।
अब वेक्टर ए बी का भी तो वैल्यू यहाँ पर है, तो क्या करेंगे, वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए इक्वल्स टू लैम्डा इंटू वेक्टर ए बी की जगह पर वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। अब वेक्टर आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, वेक्टर ए उधर चला जाएगा, ऐड हो जाएगा वेक्टर ए प्लस लैम्डा इंटू वेक्टर बी माइनस वेक्टर। ये हुआ आपका वेक्टर इक्वेशन। अब आइए हम लोग 2 पॉइंट से पास करने वाले लाइन का कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन भी सीख ही लेते हैं। तो अब है कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म क्या, कार्टेशियन फॉर्म इक्वेशन ऑफ द लाइन इन इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इन ए स्पेस which passes through two given points, which passes through two given points, ये करना है। अब यहाँ पर देखें, अभी अभी आपने क्या देखा था, वेक्टर r इक्वल्स टू वेक्टर a प्लस लैम्डा इंटू वेक्टर b माइनस वेक्टर a। ये है लाइन का, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जो 2 पॉइंट से होकर पास करती है, गुजरती है। अब देखें वेक्टर आर का वैल्यू कितना हो जाएगा कंपोनेंट फॉर्म में, एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इक्वल्स टू वेक्टर ए का वैल्यू रख दीजिए। वेक्टर ए का वैल्यू कितना होगा, यहाँ x1 दिया हुआ था, x1 y1 z1 क्या था, कोऑर्डिनेट था। तो वेक्टर ए के बदले क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे x1 आई कैप y1 जे कैप प्लस z1 के कैप और प्लस लैम्डा इंटू और ये बी माइनस ए, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए है, तो वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए तो हो जाएगा आपको x2 माइनस x1 आई कैप, या तो कर्ली ब्रैकेट देना होगा, आई कैप भी लिखना होगा, प्लस y2 माइनस y1 वेक्टर आई कैप जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। चलिए ये हो गया आपका। अब आप क्या करेंगे मालूम है, आई सबको हम कंपेयर करेंगे, आई वाले को आई के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे, वाई जे वाले को जे के साथ, जे के वाले को के साथ। तो x माइनस x1 आई कैप प्लस y माइनस y1 जे कैप प्लस z माइनस z1 के कैप। समझ में आ गया होगा। इक्वल्स टू कितना होगा, यहाँ x माइनस x1 आई कैप, y माइनस y1 जे कैप, z माइनस z1 के कैप। यहाँ हो गया। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी तो बना हुआ है ही, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। समझ में आ रहा होगा। अरे क्या हुआ, x2 माइनस x1 आई कैप, y2 माइनस y1 जे कैप, z2 माइनस z1 के कैप। तो दोनों तरफ हम क्या किए, ये पहले ये था, ये दोनों एक साथ था, दोनों प्राणी। अब x1 y1 z1 को x1 को x के साथ, y1 को y के साथ, z1 को z के साथ 60 घट करा देते हैं। ये क्या है, ये आई कैप का दोनों कंपोनेंट है। तो सिमिलर को एक साथ रखे। अब इसको इक्वेट कर दीजिए। अब हम इसको इक्वेट करेंगे। इक्वेट कैसे करेंगे, आई का जो कंपोनेंट और दोनों में से आई के कंपोनेंट को इक्वल, जे के कंपोनेंट को जे के कंपोनेंट के साथ इक्वल। अब देखिए कंपेयर करिए, इक्वेटिंग वी हैव, इक्वेट कर दीजिए। क्या इक्वेट करिए, आई का कंपोनेंट, आई का कंपोनेंट। इम्प्लाइज लिख के भी काम चल सकता था,
x माइनस x1 बराबर x2 माइनस x1, इसमें लैम्डा था जी, सब में लैम्डा होगा, लैम्डा इंटू x2 माइनस x1। तो क्या करेंगे हम, x माइनस x1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 इक्वल्स टू लैम्डा। इक्वेशन इसको रख दीजिए, 3 रखिए। फिर देखिए अब जे कैप का जो कंपोनेंट है उसको इक्वेट करिए, तो y2 माइनस नहीं y माइनस y1 इक्वल्स टू लैम्डा इंटू y2 माइनस y1। दिस इम्प्लाइज y माइनस y1 डिवाइडेड बाई y2 माइनस y1 इक्वल्स टू लैम्डा। इसको इक्वेशन 4 कर दीजिए और आपको दिखाई दे रहा होगा के कैप का दोनों जो कंपोनेंट है उसको इक्वल कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। अगेन z माइनस z1 इक्वल्स टू लैम्डा इंटू z2 माइनस z1। तो क्या करेंगे हम, z माइनस z1 डिवाइडेड बाई z2 माइनस z1 इक्वल्स टू लैम्डा, इक्वेशन 5 कर देते हैं। हो गया। अब 3, 4 और 5 को ले लीजिए फ्रॉम 3, 4 एंड 5। 3, 4 और 5 से क्या होगा, तो x माइनस x1 बाई x2 माइनस x1, x माइनस x1 बाई x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। यही क्या है, ये है कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इन स्पेस। यही है, इसी के फेर में हम लोग इतने देर से थे। यही है स्ट्रेट लाइन इन स्पेस का कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन इक्वेशन विच पासेज थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स।